अब हमें क्या करना है, हमारी मॉडलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमारा काम है इसका टेक्सचरिंग करना। ठीक है, टेक्सचरिंग को हम एक एक को करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसी वॉल को। अगर इस वॉल को देखो तो एक वुडन का टेक्सचर है जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है पीछे वाली वॉल पे, और इस पे देखोगे आप तो वर्टिकल में है। राइट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका इस टाइप के टेक्सचर को देखते हैं कि मिलेगा या नहीं। तो हम यहाँ पे करेंगे वुडन टेक्सचर इमेज, और यहाँ पे उस टाइप का टेक्सचर इसी टाइप का है ना। हाँ। चलो ये वाला हम लगा सकते हैं वहां पे। राइट क्लिक और मैं इसको कर देता हूँ सेव इमेज एज, और मैं डाउनलोड्स में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट में, तो मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ सबसे पहले, और मटेरियल में जाके मैं एक ये बना देता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ यहाँ पे वुडन पैनल्स। ठीक है, ओके। मेक श्योर जब भी आप करो नाम जरूर लिखें यहाँ पे। वीरे मटेरियल है, डिफ्यूज के सामने मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं इस पे क्या लगाऊंगा, वीरे बिटमैप। ओके, एंड यहाँ पे डाउनलोड्स पे गया और इसको सिलेक्ट किया एंड ओपन। क्लियर है? ओके। ठीक है, ये मेरा मटेरियल यहाँ पे लग गया। अब इस मटेरियल को मेरे को अप्लाई करना है मेरी वॉल पे। तो वॉल पे अप्लाई करने के लिए अब देखो वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूं तो पूरा ही सिलेक्ट होगा। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, वॉल पे जाऊंगा और विद द हेल्प ऑफ पॉलीगन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा बीच वाले पार्ट पे। अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये बीच वाले पार्ट पे चाहिए मुझे सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये बीच वाला ही पार्ट कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा जिसपे मुझे ये चाहिए एक्चुअल में। क्लियर? क्लियर। इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद टेक्सचर है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, ताकि मेरे को वो व्यू पोर्ट पे नजर आए। क्लियर है? क्लियर। अगर इसमें देखे तो ये हॉरिजॉन्टल था, ओ क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल चाहिए ना, ये वर्टिकल आ हाँ, गया। वर्टिकल आ गया। अब इसको करने के लिए क्या करूं, बिट मैप में जाना पड़ेगा, टाइलिंग में जाना पड़ेगा। अब एक तरीका तो यही है कि मटेरियल पे जाऊं, मैं इसको सिलेक्ट हाँ। करूं, इसके इस मटेरियल पे जाके नीचे आऊं, और टाइलिंग पे जाके यहाँ पे रोटेशन है। रोटेशन। अब ये मैं रोटेट करता हूँ, ये नहीं करना, ये वी वाला भी नहीं करना, ये वाला, ये वाला हो जाएगा ना। तो यस। इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, आ गया मेरा बिल्कुल वर्टिकल। यस। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, वरना मैं यूवीडब्ल्यू मैप से कर सकता था। यस। ठीक है, छोड़ उसको, चल छोड़ते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पूरे पैनल्स पे ही वुडन का लगा हुआ है ऐसे। तो इसको लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ मेरे को इसके चारों तरफ वाले भी सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि इस पे भी तो लगाना है ना मुझे। राइट। तो मैं, एक तो तरीका ये है कि मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको भी करूं और इतनी मेहनत करूं। बेटर मैं कंट्रोल प्रेस करके इनको सिलेक्ट करूंगा, और करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रो का। राइट। ग्रो करूंगा तो उसके साथ वाला अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा वो। चलेगा। मटेरियल पे जाऊंगा, दूसरे वाले को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। इस पे भी मैं जाके क्या नाम है, डिफ्यूज में सेम मटेरियल को अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरा आ गया, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे शो। अब देखो ये आ गया ना वर्टिकली। वर्टिकली आ ये गया। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, दो टाइप के आपके मटेरियल आ गए। ठीक है, तीसरा मटेरियल मैं बनाता हूं इसके लिए, ये व्हाइट कलर का मटेरियल है, राइट। और हल्का सा आप देख पा रहे हो ग्लोसी भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला मटेरियल लेता हूँ। जब व्हाइट ही चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ से व्हाइट बना सकता हूँ, या फिर हल्का सा आप क्या कर सकते हो, ऑफ व्हाइट कर सकते हो, बस इतना ही है। और मैं इसको इस पे अप्लाई कर देता हूँ, इसको नहीं, इसको मैं बाहर आता हूँ इससे, इसको सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या है, हल्का सा ग्लोसी। तो मैं क्या कर दूं, हल्का सा रिफ्लेक्शन डाल दूं। क्लियर है? ये बताया था ना मैंने आपको, रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन हो, मैंने रिफ्लेक्शन। हल्का सा रिफ्लेक्शन डाल दिया। ओके, चलो ये भी बन गया। फाइनल रिजल्ट बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे को कहाँ का लगाना है, फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग की मैं टाइल्स का यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्सचर। अब एक तो तरीका यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे फ्लोर टाइल टेक्सचर लूं, यहां से कोई चूज करूं और उसके बाद लेके जाऊं। वरना आपके मैक्स के अंदर ही क्या होता है कि ये होता है यहाँ पे लाइब्रेरी, वीरे मटेरियल लाइब्रेरी। अगर ओके। आप क्लिक करोगे ना तो काफी सारे मटेरियल तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। सारे इमेजेस वगैरह जितने भी, अगर मैं टाइल्स पे जाऊं यहाँ पे तो देखो काफी सारे टाइल्स के मटेरियल आपको यहाँ पे मिल पा रहे ओके।
इनमें से ये वाला मान लो मेरे को पसंद है, ठीक है। इसको लगाने के लिए मैं इसको पहले लेके जाऊंगा, अभी इनमें से ये वाला है ना वो शायद इस टाइप का, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, ओके। ये वाला मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा आपका, ड्रैग एंड ड्रॉप है सर? है। ये ड्रैग करके उस पर ड्रॉप ड्रैग करना करके है? मैंने ड्रॉप कर दिया ओनली, ओके। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फ्लोर पे जाऊंगा, फ्लोर मेरा बॉक्स है, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया, और मैं इसके इस सरफेस को सिलेक्ट करके इसको मैं अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे शो कर दूंगा। जैसे मैं शो करूंगा देखो आ गई ना मेरी वैसी टाइल्स, हाँ। ये आपका टाइल्स लग गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल्मीरा पे मटेरियल, अगर मैं एल्मीरा का मटेरियल देखूं तो यही वाला मटेरियल लगा है हाँ। जो मेरा इस पैनल पे लगा है यहाँ पे, तो वर्टिकल वाला लगा है। तो वर्टिकल वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला है वर्टिकल मेरा, तो इसके मैं इस पे लगा देता हूँ कि यहाँ पे इन पे पूरे पे चाहिए, इस पे भी चाहिए सेम। तो मैं क्या करता हूँ, कमांड से बाहर इसको सिलेक्ट किया और ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, ये मटेरियल अप्लाई कर दिया, लग गया दोनों पे, यस। ठीक है। और जो इस पे है तीसरे वाले पे, वो कुछ टेक्सचर है व्हाइट कलर में, नहीं ऐसा ही है सेम है ना। ऐसे ही है, हाँ, वो डूको पेंट वाले वाइट जो होते हैं। हाँ, तो मैं यही वाला मटेरियल उस पे अप्लाई कर देता हूँ, सेम है ना। सेम है। और इसके इस हैंडल पे मेरा ये वर्टिकल वाला है, तो मैं इसके हैंडल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने ग्रुप किया हुआ ना ये, यस। ठीक है। तो इसके साइड में भी वाइट है, तो मैं इसके साइड वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करके ये वाला अप्लाई कर दूंगा, और इसके इसको सिलेक्ट करके इस पे और इस पे ये वाला अप्लाई कर दूंगा, और राइट। ठीक है, ये मेरा अप्लाई हो गया यहाँ पे, शो शेडेड मटेरियल ये मेरा अप्लाई हो गया। और अगर देखें तो इस पे वाइट है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इस पे मैंने व्हाइट वाला कर दिया, क्लियर है। क्लियर। इसके ये सर्फ ये सारी चीजें हैं, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने कौन सा करना है, ये वर्टिकल वाला, तो ये मैंने हाँ। वर्टिकल वाला सारा कर दिया, ठीक है। अगर अच्छे से इसकी एडजस्टमेंट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्ट करो, सब पे क्या लगा दो, यूवीडब्ल्यू तो मैं। मैप, जैसे ही लगाओगे अकॉर्डिंग टू फेस करोगे या बॉक्स करोगे, तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। यूवीडब्ल्यू मैप अगर आपको सही भी लग रहा हो ना यहाँ पे हाँ। चीजें, तो भी लगा दो, अगर आपको सही भी लग रही है, जैसे ये है ना, हाँ, फिर भी सही लग लगा रहा दो। है तो भी लगा दो, ये चीजों को और बेटर करेगा। ये देखो, ठीक है, ये ओके। मेरा यूवीडब्ल्यू मैप आ गया, ये भी लग गया। इस पे मेरे को जो अप्लाई करना है वो यही वाला करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा फ्लोरिंग हो गया। सामने वाली अगर मैं वॉल करूं तो ये वॉल और मेरी जो रूफ है ये कुछ ऑफ वाइट टाइप में है, राइट। क्रीमिश है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर मैं यहाँ पे देखूं कुछ वॉल पेंट अगर मेरे को दिखता है बढ़िया सा, क्या हो गया, सिलेक्ट, चाहिए था ना यहाँ पे, नीचे था ऑलरेडी, वॉल पेंट। अब इसमें से है कुछ इस टाइप का है ना शायद, उसके बाजू वाला लग रहा है ये सर। वाला, हाँ, नहीं वायलेट। ये देखो यहाँ पे कुछ क्रीमिश सा लग रहा है देखो, हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन से वाला हो सकता वो है। लाइट से इफेक्ट आ रहा है, इट्स वाइट एक्चुअली। हाँ हाँ, तो ये वाला ले लेता हूँ। हाँ। तो ये मैंने लिया, इसको ड्रैग करके मैं इस पे ले जाता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ अपनी वॉल पे, इधर वाली पे भी और मेरी रूफ पे भी और इस वाली वॉल पे भी, तो इस वाली वॉल पे भी तो सेम है ना। यस। ये जो पैनल्स लगे हुए हैं इसमें मेरा वुडन का है वही, तो मैं सेम वुडन का लगा दूं इन पे भी, हाँ। वर्टिकल वाला लगा देता हूँ, ठीक है। अप्लाई, सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं अप्लाई कर दूंगा। ये सिलेक्ट किया, अप्लाई, ये मेरा वुडन का ही आ गया। अगर मैं बेड देखूं, बेड पे टेक्सचर नहीं है, ठीक है, तो बेड मैंने वहां से लिया था, तो मैं अगर इसको पिक करता हूँ कलर को, तो ये मटेरियल मेरा ये वाला आता है, ठीक है, जो है ड्रूनोए पीएनजी। अब जो ये मैंने डाउनलोड किया था, अगर हाँ। मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो मेरा बेड है, एक सेकेंड, शॉर्ट बाय टाइप, और मैं फोल्डर पे जाता हूँ,
ये फोल्डर है, ये था ना, ये वाला बेड था ना हमारा। हाँ हाँ। ठीक है, इसके ये रहे मटेरियल यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये वाले मटेरियल, अब मैं देखो, एक तो तरीका ये है कि ये वाला जो मटेरियल लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मैंने इस मटेरियल को पिक किया है, यहाँ पे है एम पे ड्रूनोए डॉट पी एन जी, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो कौन से वाला है, ये है ना, ड्रूनोए डॉट पी एन जी। हाँ ड्यूरिंग हॉस्पिटल। जब आपको इस टाइप के मटेरियल हो ना, तो यहाँ पे देखोगे रिफ्लेक्शन के अंदर एम लिखा हुआ है, बट ओके ये इसके पाथ को पिक नहीं कर पा रहा है। ओके। रिफ्लेक्शन के अंदर हमेशा हम लगाते हैं पीएनजी फॉर्मेट में, नॉर्मल लगा लेते हैं, बट ये क्या करता है, जेपीजी और पीएनजी दो अलग अलग देता है, एक रिफ्लेक्शन के लिए और एक आपका डिफ्यूज के लिए। तो मैं ये तो लगा दूंगा अपना इसमें, या फिर इस पे क्लिक करके और इस पाथ को सिलेक्ट करूंगा, और इस पाथ को मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, डाउनलोड्स पे जाओ, नीचे जाओ यहाँ पे, और आपको ये वाला बेड लेना है। अब ये देखना है कहाँ पे है, ये नाम क्या है इसका, बर्गर बेड ना ना बर्गर। ये अंदर है, ये F300, इसका जीरो। हमसे ये रहा ना, हाँ सिलेक्ट किया, ये मैंने क्लिक किया, और ये डॉट पीएनजी वाले ले लिया ओपन। ठीक है, और ये आपका पाथ ले लेगा। ठीक है, अब क्या है कि जब हम इस तरीके से मटेरियल को यहाँ पे लेके जाते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका जो पाथ होते हैं वो मिसिंग होते हैं। ओके अगर आपको वन टाइम में उस पाथ को लेना है, अभी मेरे को बार बार यहाँ पे मेहनत नहीं करनी, ओके मेरा वन टाइम में आ जाए, तो आप फाइल पे क्लिक करो, और यहाँ पे जाओ प्रोजेक्ट पे, और यहाँ रेफरेंस पे, और एसेट ट्रैकिंग टॉगल पे चले जाओ। तो यहाँ पे आप क्या करो, इस तरीके से आ जाएगा, और आप यहाँ से पहले रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी चीजें आपने यूज की हुई है और जिसका भी फाइल मिसिंग है, तो ये दिखाएगा आपको। ओके। ठीक है, आपको करना क्या है, जितनी भी फाइल मिसिंग है सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सेट पाथ पे क्लिक करो, ब्राउज पे जाओ, और ब्राउज पे जाने के बाद जो ये बेड वाला था, ये वाला पाथ चाहिए ना मुझे, ये देखो ये सारे वही तो है, 133 137 हाँ सारे वही तो है, वही है। और इसको यूज पाथ कर दो, एंड ओके करोगे तो आप देखोगे ये अभी भी ये स्टिल मिसिंग है, ये आपके ओके हो गए, ये किसी और के लिए होंगे मे बी। ओके ठीक है, तो उसका पाथ ये नहीं हुआ होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। वरना अगर आपने एक ही जगह पे किया हुआ है सारी चीजें, तो सेट पाथ पे जाओ, पिक करो, बैक आओ, हम डाउनलोड्स को ही दे देते हैं पूरा यूज पाथ, बट वो फोल्डर को लेगा बेसिकली ना, किसी फोल्डर में अगर आपके मटेरियल है तो उस तरीके से आ जाएगा। अब इसको करने से क्या हुआ कि आपके जो ये पाथ थे ना, ये आ गए। इसको करने से क्या होता है कि आपका एक ही बारी में पूरा मटेरियल आ जाता है, बट प्रॉब्लम क्या हुई, आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन वाला मटेरियल तो एम ठीक है, बट हाँ। हमारा डिफ्यूज के सामने जो एम आना चाहिए था वो तो आया ही नहीं। आए नहीं है। अगर वो एम आया होता बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करते हुए, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मटेरियल अपने आप ही लग गया था सारा। बट अब हमारी मेहनत बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में लगाया है ना, सेम वहां पे। वो सेम पीएन जेपीजी में हम यहाँ पे लगाएंगे। इस पे जाएंगे और यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ओपन, बैक, यहाँ पे अब अप्लाई करोगे ना, तो वो अपने आप ही लग जाएगा अब यहाँ पे। ऐसे ही हम इसको पिक करेंगे, जैसे चद्दर का मटेरियल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो एम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे TKANIN वाला है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको वही लगा देंगे, TKANIN जेपीजी फॉर्मेट में। बैक किया, शो शेडेड मटेरियल, तो वो आ जाएगा। ऐसे ही हम पिक करेंगे इस चद्दर को, इस पे यहाँ पे एम लिखा हुआ है 133G.png, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे 133.G.jpg, बैक किया, अप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही मैं पिक कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे एम पे लिखा हुआ है 37G, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको क्लिक किया, 37G.jpg, ओके, बैक, शो कर दिया शेडेड, ये भी आ गया। ऐसे ही आप इसको पिक करोगे बैक पैनल्स को, इसका मटेरियल आ जाएगा ये लेदर का आपका, इको स्टाइल 3.png, आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इको स्टाइल जेपी। इको स्टाइल थ्री, थ्री था ना, हाँ। जेपीजी। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे बैक, शो, ये सारे मेरे मटेरियल आ गए। क्लियर है? क्लियर।
किस तरीके से आपको मटेरियल लेने हैं। तो आपके अगर देखा जाए तो ये दीवार का मटेरियल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका बचा है सामने वाले का। सामने वाले में क्या है कि बीच में इस तरीके का है वाइट सा, तो हाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके मैं, ग्रुप है ये, मैं ग्रुप को कर देता हूँ ओपन। अनग्रुप नहीं करना, ओपन करें। हाँ ठीक है, ओपन करने के बाद मैंने इसको बीच वाले को कन्वर्ट टू पॉली कर दो। ये बीच वाले सरफेस पे देखो ऐसा आ सकता है अगर आपने इंपोर्ट किया है तो। हाँ, मैंने ऐसे एक बार मैश को पॉली में कन्वर्ट किया पिलोस के, तो वो उसमें गड्ढे गड्ढे से आ गए ब्लैक कलर के। वो आ सकता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको प्रॉब्लम को दूर करेंगे। जैसे ये हुआ, इसको हटाया, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों को, इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कोई भी मटेरियल डाल देते हैं। कैसा मटेरियल? अच्छा, ये तो वो था ना जो हमने इंपोर्ट किया था, ये विंडो तो की मटेरियल रेल के है, साथ हाँ। था। तो हम इसे अंडू करेंगे। ये मटेरियल ना डालते हुए हम क्या करेंगे, हम इस मटेरियल को क्या करेंगे, पिक करेंगे। ये पिक किया ना, ये एम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, हम यही डाल देंगे ना, हाँ 14560.jpg। बट अब ये और देखना है। इसी के मटेरियल मिसिंग दिखा रहे होगे हमें। हाँ, ये इसके मटेरियल मिसिंग आ रहे होंगे। तो ये वाला जो है हमारा, ये तो हो गया ये बेड, इसी के साथ हमने किया था, ये किया था ना शायद। हाँ, यही तो है। ओके। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, वहां पे पहले फाइल ले लेते हैं, रेफरेंस ऐसे ट्रैकिंग, इनको सिलेक्ट किया मिसिंग फाइल को, राइट क्लिक, सेट पाथ, ब्राउज, और बेड से थोड़ा बाहर जाके ये वाला है, ये वाला, ये मैं यूज पाथ कर देता हूँ। ओके, आगे ना सारे फाइल। हाँ ठीक है, जो भी मिसिंग हो गए वो अब अलग से दिखा रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें वही है, यहाँ नहीं आया ना, तो हाँ रिफ्लेक्ट में यहाँ पे जाके मैं 1456G, ये उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो हम आर्चिव 3D से लेते हैं, ओके। तो उससे बेस्ट ज्यादा साइट प्रॉब्लम। कौन सी होती है डाउनलोड करने के लिए? अब कोई बेस्ट नहीं कह सकते, रीजन क्या है, अब अगर आप पेड वाले लोगे हाँ उसके उसमें तो इतनी ऑफर है। प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब जैसे आर्चिव 3D है, उसमें राइट। क्या होता है कि किसी भी ने भी डाला है उसके अंदर अगर कुछ भी, तो क्या हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब क्या पता उससे अच्छे से डला ना हो, उसने मटेरियल उसके अंदर डाला है या नहीं डाला है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें ना। हाँ तो इसलिए वो फ्री वाला है, फ्री वाली चीजें तो फ्री की ही exactly. होती हैं बस। फिर ये मैंने अप्लाई किया बैक, ये मैंने यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये आ गया। ठीक है, अब सी प्रेस किया, अब इतना करने से क्या इफेक्ट आ रहा है, अब मैं इसका करके देखता हूँ रेंडर। अब रेंडर करूंगा तो दिखाई तो शायद कुछ देगा ही नहीं इतना, क्यों, लाइट तो है ही नहीं। लाइट है। ठीक है, चलो अब लाइट लगाते हैं। लाइट हम स्टार्ट करते हैं लगानी, ये वाली, ओके। ये वाली लाइट लगाते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइट लगी है आप देख पा रहे हो, ये कौन सी लाइट हो सकती है, रेक्टेंगुलर लाइट है सारी। रेक्टेंगुलर सर ठीक है, लाइट। अब जितनी भी है इस सरफेस के नीचे लगानी है, मान लो इसके नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे, इसके नीचे लगाएंगे हम सारा, और एक बना रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे। इस पे जाते हैं हम, अब यहाँ पे देखते हैं कमांड से बाहर आके। अब यहाँ पे एक लाइट लगानी है तो हमें यहाँ पे एक पार्ट खाली चाहिए ना, हाँ जब लाइट लगानी है। तो खाली करने के लिए मैं क्या करूं, मैं इसको और इसको आइसोलेट कर लेता हूं ताकि मैं इस पे काम कर पाऊं। क्लियर है? ओके। उसके बाद यहाँ पे बनाने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे को अगर वो प्रोफाइल कट करना है तो तो ले लूं एक बॉक्स यहाँ पे, ओके। और बॉक्स लेके ऑटो ग्रिड ऑन करके, और ये बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दूं। क्लियर है? सिलेक्ट किया बॉक्स को, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एटेबल पॉली, टॉप पे चला जाता हूँ, वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स अब मैं यहां से ये करता हूँ कि ये मुझे यहाँ पे चाहिए। अब पीछे से तो खाली छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे मैंने इतना किया इसके अंदर, और इस वाले वर्टेक्स को पकड़ के कि मेरे को सिर्फ इतने पार्ट में चाहिए, फ्रंट पे गया, इस वाले वर्टेक्स को पकड़ के कि मेरे को इतना होल चाहिए बस। क्लियर है? ओके। अब मैं क्या करूं, इसको सिलेक्ट करूं, क्या कर दूं, बुलियन कर दी। सबट्रैक्ट ऑपरेंड बी, और मैं इसको बुलियन कर दूंगा। तो हमारे पास देखो ये वाला होल आ गया ना। ठीक है, अब इस होल पे मैं क्या करूंगा, टॉप पे जाऊंगा, वायर फ्रेम ऑन करूंगा, एक लाइट लगा दूंगा, वीरे लाइट रेक्टेंगुलर ऑटो ग्रिड ऑफ, और इसके बीच में लगा दूंगा बेसिकली।
ठीक है, फ्रंट पे गया, इसको मैंने रखा ऊपर की तरफ और इस होल में लगा दिया, और इसकी प्रॉपर्टी पे जाके ऑप्शन में जाके इसको कर दूं इनविजिबल और लाइट कर दी इंटेंसिटी 50। अब अगर मैं कैमरे व्यू पे जाता हूँ, अब अगर मैं रेंडर करता हूँ, देखता हूँ इसका क्या इफेक्ट आ रहा है ना, वो वाला इफेक्ट। यस, अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा और कलर चेंज हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा डेप्थ कम है, तो ये आंखों में दिख रही है लाइट। राइट। अब आंखों में नहीं देखनी तो क्या करूं, या तो इसकी डेप्थ और बढ़ाऊं थोड़ी सी, इसको सिलेक्ट किया, जैसे बुलियन हो गया ना ये, हाँ। ठीक है, इसको राइट क्लिक कन्वर्ट टू एटेबल पॉली, और इसके वर्टेक्स को पकड़ के अंडू, मैं इसके इन वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। यस। और ऊपर करने के बाद जो ये लाइट मैंने नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करती हुई लगाई है, मैं थोड़ा इसे रोटेट कर देता हूँ दीवार की तरफ, ताकि मेरी आंखों में सामने ना पड़े। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ अभी 70। चलो, इतना मैंने काम कर दिया। ओके। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, टॉप पे ही। अब जो मैंने पैनल लगाए हैं, इस लाइट को मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के लिए नहीं, हाँ, इसको मैं अभी के लिए दूर करता हूँ, उसको बाद में रखेंगे। ये जो पैनल लगे हैं मेरे, यही लगे हैं ना पैनल, हाँ। एक लाइट ले लेता हूँ यहाँ पे, वीरे लाइट, और ये लाइट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि इसके नीचे भी चाहिए मुझे। ओके। मैं इसको सिलेक्ट करके आगे रख देता हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा। ये ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे सी, फ्रंट पे गया, ये मैंने लाइट लगाई, इसको सिलेक्ट किया। अब इसको मेरे को इस पैनल के नीचे लगाना है। अगर मैं देखूं तो मेरा पैनल ये सबसे ऊपर है, यहाँ लगाना है एक मुझे। ठीक है, और यहाँ पे लगा के मैंने इसकी प्रोजेक्शन कर दी दीवार की तरफ, और इसकी प्रॉपर्टी में जाके ये इंटेंसिटी कर दी और इनविजिबल कर दिया, और एक मैं लगाता हूं यहाँ पे, ऐसे ही है दोनों नीचे की तरफ। ओके। ठीक है, चलो अब इसी से देखता हूँ, मेरे को दीवार की तरफ करना था, इसको डिलीट, और नहीं, ऐसे करना था। अब अगर मैं इसका रेंडर निकालता हूँ, तो ये आ रही है ना लाइट, देखो एकदम से। हाँ। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे से आ रही है। ठीक है, इसका कलर वाइट है बिल्कुल, आप इस लाइट को सिलेक्ट कर सकते हो, और कलर को आप अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रख सकते हो कि थोड़ा वार्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ कोई 3500 के अराउंड, आ रहे हैं ना ऐसे। हाँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं ये वाली लाइट को, मेरे को सही लग रही है, जब मेरे को सही लगेंगी तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे लगेगी, एंड मैं कर देता हूँ इसको इंस्टेंस, ओके, थोड़ा सा ऊपर, और एक को सिलेक्ट करके, और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको कर देता हूँ इंस्टेंस, और एक लगाता हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर, ओके। 3 पे लग गई, एक यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लग गई, सी प्रेस किया, ये मेरी लाइट लग गई, प्रॉपर्टी रेंडर, ये देखो आ रही है ना वो वाली लाइट, यस। ये मेरी लाइट लग गई। चलो, ये वाली लाइट लग गई। अब ये वाली लगाते हैं ऊपर वाली, ताकि मेरे रूम में थोड़ी रोशनी बढ़ जाए। ठीक है, ऊपर वाली लाइट लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर का, मैं यहाँ पे आइसोलेट से बाहर निकलता हूँ। ऊपर वाली लाइट लगाने के लिए पहले मेरे को ऊपर वाली लाइट बनानी भी पड़ेगी। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइट जो बनानी है, तो मेरे को सिंपल एक प्रोफाइल बनाना है ऐसे 2 लाइटों का। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इस साइड लगानी है, फिर सामने लगानी है, फिर इधर लगानी है। तो मैं डिट्टो लाइट लगाने के लिए मैं लाइट को बनाता हूँ पहले। बनाने के लिए मैं क्या लूं यहाँ पे, कैसे बनाऊं बताओ। आप एक ओ, बॉक्स लेके, ऑटो ग्रेड लिया, और बॉक्स ये मैंने ले लो, बनाया। उसमें एक सिलेंडर डाल के बुलियन भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब मान लो मैंने ये लिया, अब मैं थोड़ी लेंथ और विड्थ को थोड़ा सोच समझ के लूंगा कि कितने फिट की हो सकती है ये। अगर मैं देखूं यहाँ पे, कितना बड़ा हो सकता है ये, 1 फीट, नहीं कम, नहीं, ये 8 इंच कम, के अराउंड। 8 इंच के अराउंड होगी। ठीक है, 8 इंच के अराउंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विड्थ, और लेंथ और विड्थ जो होगी वो होगी 4 इंच के अराउंड, हाँ, और 5 इंच। हाइट जो होगी वो होगी कोई 1 इंच के अराउंड, जो मेरे को दिख रही है यहाँ पे। इसको तो मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा, इतना प्रोफाइल होगा ना लाइट का। हाँ। ठीक है, अब इसके बीच में दो मेरे को वो बनाने हैं,
इसके बीच में बनाने के लिए मैं क्या करूं? सिलेंडर लेके आप बुलियन कर सकते हो, कोई सिलेंडर के बुलियन ले लूं। लेके। सिलेंडर लिया, ऑटो ग्रिड ऑन किया, एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे बनाया, उसके यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने साइड सेगमेंट बढ़ा दिया ताकि स्मूथ आए। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं टॉप पे जाता हूँ और ये मेरा यहाँ पे प्रोफाइल है। अब मेरे को थोड़ा सा ये प्रॉपर भी तो रखना है ना, एंगल स्नैप ऑफ किया और यहां से मैंने इसके रेडियस को बढ़ाया। नहीं चाहिए, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस करके। ठीक है, फ्रंट पे गया, सामने। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट, सामने, यहाँ पे। इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ अंदर की तरफ, जितना मेरे को अब यहाँ पे होल चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अब क्या कर दूं? बुलियन, कंपोनेंट, बुलियन, सब्ट्रैक्ट, ऐड ऑपरेंड, और ये मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। ठीक है, बुलियन होने के बाद प्रॉपर्टी, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एक सिलेक्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और मटेरियल पे गया, एक मटेरियल बनाया, कौन सा? वीरे लाइट मटेरियल, वीरे लाइट मटेरियल। ओके, और वीरे लाइट मटेरियल को कहाँ पे लगा दिया? इस पे और बीच इस वाले पे। इसमें, यस। ठीक है, अप्लाई, और इसकी इंटेंसिटी कर दी मान लो 50 की। अब इस पे मेरे को वीरे लाइट चाहिए और इससे अलग बाकी पे दूसरा चाहिए। तो एक एक तो ये है कि मैं कंट्रोल प्रेस करके बाकी को सिलेक्ट करूं, और एक तरीका ये है कि टूल यहाँ पे एडिट पे जाऊं, सिलेक्ट इन्वर्ट कर दूं कंट्रोल आई करके। कंट्रोल है, ओके ओके, ये दिस इज अच्छा। ये इसमें अभी इन्वर्ट भी हो जाता है, इसी का इन्वर्ट हो जाएगा सिलेक्शन। लाइक फोटोशॉप में हो जाता है, हाँ। हाँ, इस पे मैंने ये अप्लाई किया और इसको मैं हल्का सा क्या कर दूं? ब्लैकिश कर दूं, या फिर प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, व्हाइट कलर के। ठीक है, किसी भी तरीके का आपका ये हो सकता है, और ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। क्लियर है? ये ये आपका ये बन गया वायर फ्रेम बार, ये आपके इस तरीके से बन गया। अब इसी के साथ मैं इसको हल्का सा ऊपर की तरफ कर दूं ताकि मेरे को सिर्फ इतना सा देखना है, ये हल्का सा, जितनी मेरी लाइट है। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ मैं क्या करता हूं? एक लाइट अटैच कर देता हूँ। फ्रंट पे गया, क्योंकि इसकी रोशनी तो इतनी पड़ेगी नहीं। ओके। ठीक है, तो मैं फ्रंट पे जाता हूँ, वायर फ्रेम ऑन, यहीं पे मैं बेसिकली इन लाइट्स का एक ग्रुप बना लूंगा, उसी को कॉपी मारूंगा, बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे मैं जो लाइट लगाऊंगा वो लगाता हूं मैं वीरे IES लाइट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइट लगाई। अब इसकी जो लाइट है यहाँ पे, बाद में बताऊंगा टारगेट का कितना इंपॉर्टेंस होती है। मान लो मैंने टारगेट नीचे किया, जो भी किया, अब वीरे IES लाइट लगा सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं नॉर्मल स्पॉट लाइट लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस व्यू को देखूं, IES लाइट बेसिकली हम कहाँ पे लगाते हैं? जहां पे हमें दीवार पे ऐसा स्पॉट दीवार चाहिए। पे प्रोजेक्शन करना होती है, ठीक हाँ है, हाँ, अब चलिए। नॉर्मल ये लगाने के लिए मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे IES लाइट लगाऊं, ऐसा ओके। कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, मैं इसके ऊपर डायरेक्टली क्या लगाऊंगा? इसमें से तो रोशनी आएगी आएगी, मैं यहाँ पे वीरे लाइट लगाऊंगा, प्लेन लाइट इसके नीचे। ओके। फ्रंट पे गया और यहाँ पे मैंने वीरे प्लेन लाइट लगा दी। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके कर दिया इनविजिबल, इंटेंसिटी मान लो मैंने 50 कर दी। अब मैं इसका और इसका दोनों का बना देता हूँ एक ग्रुप। अब मैं टॉप पे गया, टॉप पे जाने के बाद मैंने इस लाइट को रखा यहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे कितनी है? एक, दो, तीन, तीन इधर है और फिर तीन इधर है। तो यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूँ, एक यहाँ पे, दूसरी मैं लगाता हूँ यहाँ पे, और तीसरी इंस्टेंस हो जाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसके बराबर कर देता हूँ। क्लियर है? ओके। और इन तीनों को सिलेक्ट किया, ये कितनी पास है? इसके इसके बिल्कुल पास है। इसको यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी इंस्टेंस करके, और इन्हीं तीनों को एक और कॉपी कर दिया इंस्टेंस करके, और इसको कर दिया क्या? रोटेट, 90 डिग्री। एंगल स्नैप ऑन करके 90 डिग्री पे, ताकि सेम लेंथ हो इनके बीच में। और इसको मैंने कर दिया मूव यहाँ पे। क्लियर है? इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा इधर की तरफ मूव कर देता हूँ, क्योंकि ये इसके सामने ही है। हाँ। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा इधर की तरफ मूव कर देता हूँ,
और तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये, ठीक है। अब हाँ, इतना करने से हमारे व्यू में क्या हुआ, अगर मैं रेंडर करता हूं तो इतना अगर करूंगा तो क्या हुआ व्यू में, इस तरीके से हुआ। देखो लाइट तो मेरी चमक रही है, चमक ये रही भी लाइट आ रही है, सिर्फ क्या इंटेंसिटी तो कम है। है। हाँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप को ओपन करता हूँ, लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, 50 की जगह में 100 कर देता हूँ। देखता हूँ कितना इफेक्ट पड़ता है। बढ़ गया इफेक्ट, यस। थोड़ी चीजें बढ़ रही हैं। 100 की जगह में, चलो। अब एक और काम मैं साथ में करता हूँ, जो मेरा कैमरा है, कैमरे की प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एफ नंबर। ये ओके। अपर्चर के लिए होता है, अगर आपको डीएसएलआर के बारे में पता है। आप पता है। हाँ, ठीक है, आईएसओ, आईएसओ में क्या होता है, हाँ, हाँ, जो आप ग्रेन्स पूछ रहे थे अपने हाँ, उसमें, हाँ, ठीक हाँ। है। आईएसओ की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 होती है। ये ओके। हमारा काम आता है लो लाइट में फोटोग्राफी करने के लिए। जब लो लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, अगर लाइट बढ़ानी है तो हम आईएसओ की वैल्यू को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। बट उससे होता क्या है, जैसे जैसे आईएसओ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इमेज में नॉइस आना स्टार्ट हो ये जाएगा। जाना शुरू हो। तो इसको हम 100 पे ही रखने की ट्राई करते हैं। ओके। दूसरा ऑप्शन आता है एफ नंबर। एफ नंबर जो आपका अपर्चर होता है, पीछे बैकग्राउंड जो ब्लर होता है ना, उतनी देर आपका सेंसर ओपन होता है और उतनी लाइट उसके अंदर आती है। अब ये 8 है, इसको मैं कर दूंगा फाइनल रेंडर के लिए 4। इससे क्या होगा, आपकी अपर्चर वैल्यू 4 होने से आपका लाइट का इफेक्ट डबल हो जाएगा। ओके। ठीक है, और ब्राइट नजर आएगी और अच्छे से आपकी इमेज नजर आएगी। ऐसे ही आपकी शटर स्पीड है, जितनी शटर स्पीड आप ऊपर लेके जाओगे उतना आपकी इमेज डार्क होगी, जितना कम करोगे उतना ब्राइट होगी। राइट। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट्स में अगर मैं समझाऊं तो आपको, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे है आपका ऑटोमेटिकली वर्टिकल टिल्ट। अगर कैमरा आपका थोड़ा बहुत इधर उधर वर्टिकल हो जाता है ना, तो आप इसे क्लिक कर दो टिल्ट को ऑटोमेटिकली, ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे वाइट बैलेंस, जो ये वाइट बैलेंस है। अगर आपको लगे कि थोड़े से कलर इधर उधर हो रहे हैं, भाई आप लगा रहे हो व्हाइट थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है, तो आप व्हाइट बैलेंस को नेचुरल कर दो, न्यूट्रल कर दो। ये जो कलर लगाता है ना, ये हाँ, ओवरऑल रेंडर के ऊपर उस चीज का इफेक्ट दिखाता है। समझ रहे हो? हेलो? ओके। हाँ, हाँ सर। हाँ, तो इसे हम न्यूट्रल कर देते हैं। सी प्रेस किया, कैमरे व्यू पे गए, अब देखते हैं इसका, पहले ये इफेक्ट था, अब रेंडर करते हैं कितना इफेक्ट आता है। देखो अब चीजें बढ़ गई ना, राइट। लाइट आपकी इस तरीके से आ गई, आपको इस तरीके से सारी चीजें नजर आ रहे हैं, बोर्ड वगैरह हर एक चीज। ठीक है, एक कमी जो मेरे को दिख रही है, नहीं कमी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देखो इसकी लाइन नहीं दिख रही है ना बीच वाली, हाँ, बीच वाली लाइन। क्या करें उसके लिए? वो उसकी लाइट नहीं पड़ रही है उस पे से शायद नहीं, देखने। लाइट तो पड़ रही है। एक्चुअल में क्या है कि आपका ये बीच वाले पार्ट में भी हमारा मटेरियल वही है। ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट पॉली पे जाते हैं, पॉलीगन सिलेक्ट करते हैं, और जो बीच वाला पार्ट है, उस पर मटेरियल चेंज करेंगे। मटेरियल चेंज कर देंगे दोनों पे। ओके। एम, ये वाला लगा देंगे, ये लाइन बिल्कुल बिल्कुल बीच में क्लियर दिखेगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं, सी प्रेस करूं, और अब यहाँ पे रेंडर करूं, तो अगर आपको इतने का रेंडर करना है, देखो कभी कभी क्या होता है कि इतने का पार्ट का रेंडर करके देखना पड़ सकता है, तो रीजन लो यहाँ से और रेंडर करो। अब आ रही है ना, बीच की लाइन दिख रही है बिल्कुल। हाँ, अब दिख रही ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब ये मेरा यहाँ पे आ गया, अगर मैं रेंडर देखूं अपना, तो मेरा अभी इतना मैंने अचीव किया अपने रेंडर को। ठीक है, आगे क्या है, ये मेरा थोड़ा सा मेरे को आगे की तरफ लग रहा है, तो मैं इसे पीछे की तरफ कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और हल्का सा मैं पीछे की तरफ कर दूंगा। ये मेरे को इतना चाहिए। अगर मैं अब इसका, अगर मैं फाइनली इसमें देखूं तो इसमें कैसा है वो, सेम ही है। और अब मैं रेंडर करूं तो ये देखो थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? है। ये यस। भी हो गया, ये भी हो गया, लाइटों का ऊपर का हो गया। ठीक है, अब अनदर लाइट सोर्स क्या है, देखो अब इसके अंदर भी लाइट्स हैं। हाँ, अब देखने से तो क्या लग रहा है, वही रेक्टेंगुलर लाइट लग रही है मुझे, रेक्टेंगुलर वही लाइट हम कॉपी कर क्योंकि सकते हैं। प्रोफाइल होती, प्रोफाइल बनता। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर लाइट लेने के लिए मैं क्या करूं, इनको मैं इसी को इनको कर कॉपी कर देता हूँ सकते हैं। क्लोज। इस पे जाता हूँ, टॉप पे जाता हूँ, वायर फ्रेम ऑन करता हूँ, ये मेरी यहाँ पे ये रहा। और यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइट लेता हूँ। पहले वो वाली लाइट लगा लो अपने पूरे प्रोजेक्ट में जो एक्चुअल में है। हम्म। समझ रहे हो?
क्योंकि उसके बाद फिर हम ऐसी लगाएंगे ना जिसकी वजह से हमें दिखे अपनी चीजें। पहले तो हम वो लगाएंगे जो है भाई उसके अंदर एक्चुअल में। यस। तो मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने रोटेट कर दिया थोड़ा इधर की तरफ, थोड़ा मैंने नीचे किया। इसको सिलेक्ट करके मैं नीचे यहाँ पे इंस्टेंस 2 3 4, एक यहाँ पे आ गया। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ओनली लाइट को सिलेक्ट करो, तो ओनली लाइट सिलेक्ट होगा। एक ये और एक था ये। सी प्रेस किया, सामने आ गया रेंडर, और ये आ गई ना देखो लाइट। हाँ, आ गई ना। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है तो मैं जाके 100 मल्टीप्लाई से 50 कर दूंगा। ठीक है, और इसका कलर मैं यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो 4500 वार्म कर दूंगा हल्का सा। देखो अब आ रहा है ना थोड़ा रियल सा हाँ। तरीके से। इनके भी कलर मैं सेम कर देता हूँ 4500। इसको मेरे को थोड़ा कम करना पड़ेगा, वो ज्यादा लग रहा है क्योंकि एकदम से लाइट पड़ रही है उसकी। इसको मैं सिलेक्ट करके वाइट करने के बजाय मैं भी इसको भी 4500 इस तरीके से वार्म करूंगा। क्लियर है? क्लियर। ये हो गया मेरा पार्ट, ये लाइट लग गई, ये लाइट लग गई। उसके बाद अब ये लगानी है बीच में, जो मेन है। अब ये लगाने के लिए यहाँ पे क्या हो रखा है, एक ऊपर रेक्टेंगुलर लाइट लगी हो हाँ। सकती है। ओके। जितना एक ग्रूव है ना, हाँ। एक रेक्टेंगल यहाँ, एक रेक्टेंगल यहाँ, इस तरीके से रेक्टेंगुलर लाइट लगी हो सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, भाई टॉप पे गया और यहाँ पे जो मेरे ग्रूव्स है ये वाला, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, बेड को कर देता हूँ अभी के लिए हाइट। इसको भी कर देता हूँ हाइट। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ हाइट। अपनी रूफ को भी कर देता हूँ हाइट, ताकि मेरे को सिर्फ ये पैनल दिखे। टॉप पे गया, ये मेरे पास ये आ गए। कितने हैं ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ओके। तो 8 तो मैं ले लेता हूँ इधर, एक दो, इसको मैंने एक क्रॉसिंग पे 3 और 3 6 और एक 7, ये 8 हो गए। तो इसके बीच में एक लाइट लगाता हूँ सबसे पहले, सेंटर में। सेंटर में ना यहाँ पे। हाँ, छोटी तो वाली। इससे बाद में एक यहाँ पे लेता हूँ वीरे लाइट। इसके सेंटर में यहाँ पे एक लाइट लगाता हूँ छोटी। क्लियर है? यहाँ पे मैंने लाइट लगाई, फ्रंट पे गया और मैंने इस लाइट को ऊपर कर दिया यहाँ पे। कहाँ लगे हैं वो पैनल, ये है ना, हाँ, ये इसके यहाँ पे। लाइट में ऐसे ऑटो ग्रिड वाला सिस्टम होगा ना, जो ऊपर से ऊपर ही लग जाए अगर हम। वहां पे दिख रहा है एक ऑटो ग्रिड। हाँ ऑटो ग्रिड भी कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इस लाइट को लगाता हूँ ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर छत आ गई ना यहाँ पे। सी प्रेस करके अब एक बार रेंडर करके देखिए, ये सही आ रही है ना। हाँ। ठीक है, क्लोज यहाँ पे। टॉप पे गया, एक बार एडजस्ट होने के बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दो को छोड़ के, दो को छोड़ के एक मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। इंस्टेंस नहीं करनी, मैं कॉपी करूंगा नॉर्मल। ओके। क्यों? क्योंकि मेरे को इसका साइज बढ़ाना है। हाँ। ठीक है, अब मैं इसके साइज को इंक्रीज करूंगा। स्केल मत करो कभी भी, साइज को हमेशा यहां से बढ़ाओ। यहां पे मान लो मैंने ये लगा दिए। राइट। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे ये दो छोड़ के, ज्यादा करनी चाहिए थी मेरे को। कितने पे लगी है ये, यहाँ पे 3 छोड़े हुए हैं। चलो जैसा भी हमें सही लगता है वैसे हम कर लेते हैं। ये दो छोड़ के मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक कॉपी, और इसको कर देता हूँ साइज में बड़ा, थोड़ा सा यहाँ तक। और एक और कर देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ एक यहाँ पे कॉपी, और इसका साइज में कर देता हूँ थोड़ा सा और बड़ा यहाँ तक। अगर मैं देखूं तो ये साइज में रखता हूँ, लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, ओनली लाइट। ये साइज में रखता हूँ यहाँ पे मान लो 4 फीट का। ये करता हूं मैं 6। 5 फीट 6 इंच। ठीक है, 1.5 फीट बढ़ा रहा हूँ। ओके। ये मैं बढ़ा रहा हूँ फिर 7 तक, और ये मैं बढ़ा रहा हूँ फिर 8.5 तक। 8 फीट 6 इंचेस। ये कुछ ज्यादा हो गया ना। हाँ, चलो मैं इसको डिलीट ही करता हूँ, क्या जरूरत है। इनको थोड़ा स्पेसिंग कर देंगे तो हो ही जाएगा ना। ये हाँ लाइन हम तीन तीन छोड़ के लगा लेते हैं।
चार चार छोड़ के लगा लेते हैं। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक की ज्यादा छोड़ देता हूँ, दो हाँ। की जगह हम ये छोड़ देते हैं। राइट। यहाँ पे तीन छोड़ दिए, बीच में तीन छोड़ के ये लगा देता हूँ, बस ये बराबर हो जाएगा। अगर ये मेरा सही आ गया तो मैं इसको डायरेक्टली वहां पे क्या कर दूंगा, कॉपी। आ गया ना सही। हाँ। इसको मैं डायरेक्टली टॉप पे जाता हूँ और इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, डब्लू प्रेस करता हूँ, मिरर कर देता हूँ। इन दोनों को ही तो करना है बेसिकली। और मिरर भी क्या करना है, यहाँ से उठाया, इंस्टेंस करके कॉपी, तीन छोड़ के इंस्टेंस कॉपी, इसको सिलेक्ट किया, तीन छोड़ के इंस्टेंस कॉपी। क्लियर है। क्लियर। ये आपका हो गया। सी प्रेस करो, राइट क्लिक, अनहाइड कर दिया मैंने ऑल। अब मैं रेंडर निकालूंगा इसका रेंडर। अब ये कुछ ऐसे आ जाएगा। आ रहा है मेरा। हाँ। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ना, इन्हीं के उसमें। ओ, हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ फिर, अगर मेरे को लगाना है इन्हीं के उसमें स्ट्रिप के अंदर, तो मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँ, फ्रंट पे। फ्रंट पे जाने के बाद अब एक ही लगाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे वीरे लाइट लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। और ये बेड तक है तो मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ और इसको कर देता हूँ नीचे। टॉप पे जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ, किधर की तरफ देख रहा है ये, उधर देख रहे हैं ना, हाँ। इधर कर देता हूँ फ्रंट की तरफ white। करना है। और ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। बस ये चीज तो सीखनी है ना धीरे धीरे, यही देखना है कि कहाँ पे मेरे को लाइट लगानी है, कैसे लगानी है। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे राइट। इंस्टेंस करके, और दो तीन चार पांच कॉपी कर देता हूँ। एक यहाँ पे आ जाएगी मेरी, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एक यहाँ पे ऐसे, और एक मेरी आ जाएगी यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। सी प्रेस किया, कैमरे व्यू पे गए, ये मेरी लाइट लग गई। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ा, आ गई ना वो वाली लाइट वहां पे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मेरा ये भी हो गया, मेरा ये भी हो गया, सामने भी लग गया। ठीक है, उसके बाद मेरी और कौन सी लाइट बची है जो हमने नहीं लगाई। वो आईएस लाइट जो बची है, वो जो हाँ, एक यहाँ पे आई एस लाइट और एक लगी, वो कबर्ड पे पड़ रही है, एक कबर्ड पे यहाँ पे आ रही है। अलमारी पे। ठीक है, हाँ। अब वो लगाने के लिए तो लाइट सोर्स तो मेरे पास यही है, हाँ। लाइट सोर्स तो यही है ना। ठीक है, तो ये लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वहां पे सिंपली एक आईएस ही लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पे जाता हूँ, इसके ऊपर लगानी है, तो यहाँ पे जाके IES लाइट, और यहां से मैं ऐसे लगा देता हूँ ताकि ऐसे पड़े। इसकी प्रॉपर्टी पे जाके नन पे क्लिक करके मैं यहां से चूज कर लेता हूँ IES लाइट, ऑल फाइल, राइट क्लिक, व्यू, लार्ज आइकन, जो भी मेरे को चाहिए, मान लो ये चाहिए ना, हाँ। सेलेक्ट किया, ओपन, ये मेरी लाइट आ गई। सी प्रेस किया, कैमरे व्यू पे गए, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रेंडर व्यू पे गया, रीजन लिया, इतने पार्ट का रेंडर निकाल रहा हूँ। ओके, आ रहा है ना वो वाला। यस। इसमें देखें तो इसमें थोड़ा नीचे से आ रहा है। ठीक है, हमें तो ऊपर से भी अच्छा लग रहा है, बट नीचे से करना है तो हम क्या करेंगे, लाइट को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे से करते हैं ताकि ऐसे इफेक्ट आए। लाइट की इंटेंसिटी वगैरह जो भी चेंज करनी है, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टेम्परेचर करना है 4500, तो वैसा कर सकते हैं। और इसका क्या नाम है, बढ़ानी है इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। यस। यही चीज हम कहाँ पे लगाएंगे, इधर। तो टॉप पे जाता हूँ, यही वाली लाइट को बीच से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ले आता हूँ, कॉपी करूंगा नॉर्मल। सी प्रेस किया, रेंडरिंग पे गए, रीजन निकाला, अब ये लेता हूँ रेंडर। ये कुछ ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, लाइट की, और सबसे पहले तो इंटेंसिटी मल्टीप्लायर कम, अरे ज्यादा था। इसी तरीके से आ रहा है कुछ। और टार इसको मैं थोड़ा क्या कर दूं, ऊपर की तरफ कर दूं ताकि वो ऐसे आए। टारगेट को मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा, और लाइट थोड़ा सा इसकी पावर बढ़ा दूं। ऐसे ही है कुछ। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। कलर मेरे को वाइट ही लग रहा है तो मैं कलर नॉर्मल वाइट ही कर देता हूँ इसे, ताकि वो इस तरीके से है।
ये मेरा हो गया, रीजन हटाया, ये मेरा कंप्लीट का ऐसे आ गया। और कहाँ पे है लाइट मेरी? इसके नीचे भी लगी है, देखो लगी है ना। हाँ। इसके नीचे भी लगा देते हैं। कैसे? टॉप पे जाता हूँ, इसके नीचे में एक रेक्टेंगुलर लाइट ले लेता हूँ। ये मैंने इसके नीचे एक लाइट ली, ऐसे फ्रंट पे गया, डब्ल्यू प्रेस किया, हल्का सा मैंने ऊपर किया, टॉप पे गया, रोटेट किया और हल्का सा दीवार की तरफ रोटेट कर दिया। प्रॉपर्टी पे गया, ये है वॉर्म है, ठीक है, इंटेंसिटी इतनी है, रेंडर निकालते हैं फिर देखते हैं। आगे ना ऐसे नीचे लाइट, हाँ। इंटेंसिटी ज्यादा लग रही है, कम कर दो। ठीक है, थोड़ा सा दीवार की तरफ ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मैं दीवार से पीछे कर देता हूँ, ताकि वो इस तरीके से मेरा इफेक्ट लेके आए। क्लियर है? क्लियर। तो ये आपकी हो गई, सारी चीजें लग गई, और क्या बचा है इसमें से? ये क्या अलग से क्या आ रहा है? ये लाइट कहाँ गई है ये वाली? वो वाली लाइट। अच्छा ये नहीं, ये पहले मैंने कोई प्रोफाइल बनाया होगा अच्छा। जो हाइड कर रखा होगा, अब ये डिलीट कर दिया, अब आ रही है ना लाइट वो। ठीक है, हाँ। अब इस तरीके से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ फाइनल रेंडर के लिए, ताकि मेरे को बाद में अब लाइट का पता चल जाए कितनी चाहिए इसमें। ठीक है, मैं इन लाइट्स वगैरह को कर देता हूँ अभी क्लोज। उसके बाद रेंडर सेटअप पे जाता हूँ, और रेंडर सेटअप पे जाने के बाद वीरे अपडेट, ठीक है, एच डी टीवी आउटपुट साइज कर देता हूँ एच डी टीवी। ओके। भाई एच डी का रेंडर, इसका साइज मैं और बढ़ा दूंगा, दिस इज द एच डी, दिस इज, अगर इससे बढ़ाओगे तो आपको हो जाएगा फुल एच डी, फिर 2K, फिर 4K। ओके। हाँ। ठीक है, ये हो गया। वीरे पे जाता हूँ, वीरे पे देखो कुछ ये सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, या फिर ना भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये सारी सेटिंग्स ऐसी हैं कि इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको यही रखनी है। इसको सीखने के लिए तो पूरी लाइट की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, बट कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो रखनी पड़ेंगी। और कुछ कुछ का मैं रीजन भी बताऊंगा आपको कि इससे क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले वीरे पे, वीरे फ्रेम बफर पे चलेंगे, तो ये जो बफर ओपन होता है, दिस वन, जिसमें हम रेंडर करते हैं, हाँ। ये होता है वीरे फ्रेम बफर। ये वीरे का फ्रेम बफर है। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे, अनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर अगर आप ऑफ कर दोगे, अब अगर आप इसे रेंडर निकालोगे तो दूसरा फ्रेम बफर आ जाएगा, ये वीरे कैम का। ओके। चेंज हो गया ना। ठीक चेंज है, हो तो मैंने स्टॉप किया। अब मैं इसी का वीरे फ्रेम बफर ही यूज करता हूं, तो अनेबल कर देता हूं। गया। ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है गेट रेजोल्यूशन फ्रॉम मैक्स। अब जो मैक्स के अंदर ये रेजोल्यूशन लिया है, हाँ। मैं चाहता हूँ रेजोल्यूशन वहीं से ले लो, तो आप इसे यहां से क्लिक कर सकते हो, वरना अनचेक करके वही रेजोल्यूशन आप यहाँ पे सेट कर सकते ओके। हो। वही सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, मान लो 2K में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, या कैसे चाहिए, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है? वरना गेट वहां से ले सकते हो। इसमें इतना ही करना है, कुछ नहीं। ग्लोबल स्विचेस है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिफॉल्ट का, आप इस पे राइट क्लिक करके स्विच ऑल टू एडवांस कर दो, तो एडवांस ऑप्शन ओपन हो जाएंगे आपके। वापिस जाओ, एडवांस आ गया। यहाँ पे है ग्लोबल स्विचेस, कि ग्लोबली जो स्विचेस है, हाँ। जैसे लाइट्स वगैरह ऑन रहे तो इसे ऑन ही रखना, कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, बाकी चीजों को कुछ भी नहीं छेड़ना। आईपीआर ऑप्शन कुछ नहीं छेड़ना। इमेज सैम्पलर यहाँ पे आता है टाइप। अब एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है बकेट। अगर आपको थोड़ा जल्दी रेंडर करना है तो आप बकेट कर सकते हो। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, वो प्रोग्रेस करता रहेगा। ओके। हम इसको अभी बकेट कर देते हैं। रेंडर मास्क कुछ नहीं करना, ये मैं कुछ नहीं छेड़ रहा। ठीक है, उसके बाद बकेट इमेज सैम्पलर। अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो आप बोल रहे हो नॉइस आती है, हाँ। हाँ। जहां पे भी सब डिवीजन लिखे हुए मिले, मिनिमम और मैक्सिमम, ओके। यही चीजें आपकी उसके नॉइस को दूर करती है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिनिमम सब डिवीजन है 1 और मैक्सिमम सब डिवीजन है 24। और नॉइस थ्रेशोल्ड, एक ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मान लो आप टेस्ट रेंडर कर रहे हो तो आप इसको सेम रख सकते हो। अगर आप फाइनल रेंडर करते हो तो मिनिमम सब डिवीजन को जैसे आप 2 कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू, आप इसके बारे में पढ़ोगे तो दूसरी लैंग्वेज में है ये। ठीक है, ओके। ये मैंने 2 कर दिया, और मैक्सिमम को मैंने थोड़ा बढ़ा के, मतलब करने मल्टीप्लायर में, 2 के मल्टीप्लायर में होना चाहिए। 48 होना चाहिए। 30 कर 48 कर दिया। क्लियर है? रेंडर टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे आती है नॉइस थ्रेशोल्ड। नॉइस थ्रेशोल्ड क्या होता है? अब जब हम यहाँ पे रेंडर करते हैं, जब हम रेंडर कर रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे जो रेंडर हो रहा है, वो एक एक पार्ट को देखो छोटे छोटे बॉक्सेस में कर करके ओके। कर रहा है। हाँ। ये जो नॉइस थ्रेशोल्ड है 0.01,
तो ये लगा लो कि इतने पार्ट को वो एक बार में कर रहा है। ओके। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, 0.001 कर दिया। अब क्या करेगा, वो उतने पार्ट में टाइम लेगा, तो और अच्छे से रेंडर होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। मतलब एक दीवार को, एक फ्लोर को साफ करने के लिए मैंने 5 आदमी छोड़ दिए, ओके। पांचों में पार्ट डिवाइड कर दिया। अगर मैं उसी फ्लोर को 10 आदमियों से साफ करवाऊं तो और एरिया बढ़ जाएगा ना, और अच्छे से वो क्लियर होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ गया, समझ गया। ये इसलिए सब डिवीजन है। फाइनल रेंडर पे आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? अभी ठीक। मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखा ताकि अभी हम टेक्स्ट रेंडर कर पाए। उसके बाद है इमेज फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर में बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखोगे, कोई कुछ यूज करता है, कोई कुछ यूज कर सकता है। आप नॉर्मल कैटमिल रोम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एनवायरमेंट कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। कलर मैपिंग में जाके यहाँ पे टाइप में रेन हर्ड है, आप इसे एक्सपोंशनल या HSV एक्सपोंशनल कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आती है दो तीन चीजें, गामा, डार्क मल्टीप्लायर एंड ब्राइट मल्टीप्लायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? ये इंपॉर्टेंट ऐसे है कि मान लो आपने रेंडर कर दिया, ठीक है, ये आपकी इमेज आ गई, आप रेंडर देख रहे हो, और एक शिट, ऐसे भी हो सकता है। हेलो? हाँ हाँ सर, अभी ये हमने सेव नहीं की तो रिट्रीव हो गई। नहीं, एक्चुअल में ये है फैटल एरर। हाँ, फर्टिलाइजर। मैक्स बंद हो गया। अच्छा। ठीक है, आपका ऑटो बैकअप अगर ऑन है तो आप यहाँ पे जाओगे अपनी फाइल पे, 3ds मैक्स पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे, 3ds मैक्स 23 जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका ऑटो बैकअप पे जाओगे तो ये आपके बैकअप है। ओके। अभी टाइम हो रहा है 5:07, 14 तारीख को 5 बज के, लास्ट बैकअप कितना है, 5:02 का बैकअप है, तो आपको मिल जाएगा। अब मैं दोबारा से 3ds मैक्स ऑन करता हूँ और इस बैकअप को लेके आता हूँ। ठीक है। फिर ऑटो बैकअप कहाँ से ऑन करना है? वो भी बताता हूँ। टूल्स में होगा, कंट्रोल यूआई में होगा कंट्रोल। प्रेफरेंसेस में है, प्रेफरेंसेस में, वो भी बताता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है या करना पड़ता है इसको? बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। हाँ, फिर ठीक है। टाइमिंग डाल सकते हो आप उसमें, ओके। बताता हूँ उसको भी। फाइल, और यहाँ पे जैसे है ना ऑटो बैकअप, ओके। ऑटो बैकअप ना हो, या लोकेशन डाल सकते हो, या फिर कस्टमाइज में जाके प्रेफरेंसेस पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि कहाँ गया, दिख रहा है कहीं पे ऑटो बैकअप? नहीं, फाइल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा ना ऑटो बैकअप। हाँ। अनेबल कितने मिनट बाद और कितनी फाइल का बैकअप हो, ओके। और 5-5 मिनट बाद कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी फाइल स्लो भी होती है। ठीक है, यहाँ पे गए डेस्कटॉप, इस पे जाओ, डॉक्यूमेंट्स, 13 ऑटो बैकअप, और ये मैंने यहाँ पे ये वाला ओपन किया। तो हमेशा कंट्रोल एस दबाते रहो जब आपको लगे। ठीक है, क्लोथ, ये मैंने क्लोज किया, या ठीक है। तो मैं कहाँ था, रेंडर पे, रेंडर सेटअप पे मैं गया था 5 मिनट पहले की अगर बात करूँ तो। ये मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने ये बताया था, वीरे पे जाके ये मैंने छेड़ना नहीं, ग्लोबल स्विचेस, इसको राइट क्लिक करके एडवांस किया था। फ्रेम बफर मैंने एज इट इज चूज किया था, ये नहीं, इसको मैंने बकेट कर दिया था। ओके, इसको मैंने सेम रखा था। इमेज सैम्पलर में कैटमिल रोम किया, एनवायरनमेंट छेड़ा नहीं, कलर मैपिंग में एक्सपोंशनल कर दिया। अब बात कर रहे थे गामा और डार्क मल्टीप्लायर की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो आपने फाइनल रेंडर कर दिया, अब आपको रेंडर करने के बाद जो आपका लाइटिंग है, हाँ। आपको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ब्राइट करना है, ब्राइट। बट ओनली ब्राइट पार्ट को। अब दो पार्ट है इसमें, एक ब्राइट पार्ट है, एक डार्क पार्ट है। आपको लग रहा है कि मेरा डार्क पार्ट तो ठीक है, बट मेरे को थोड़ा सा ब्राइट पार्ट को थोड़ा सा और ब्राइट करना है। तो नॉर्मली करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की, तभी करेंगे ना।
राइट। बट इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि जो आपका डार्क पार्ट है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा, जो मैं चाहता ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? ओके। ठीक है, मैं सिर्फ चाहता हूं ओनली मेरा जो ब्राइट पार्ट है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाए, डेट्स इट। तो यहां पे एक होता है ब्राइट मल्टीप्लायर। अगर आप ब्राइट मल्टीप्लायर को बढ़ाते हो तो आपका जो ब्राइट एरिया है वो और ब्राइट हो जाएगा, बट डार्क वैसे ही रहेगा। समझ रहे हो? ओके। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ओनली डार्क पार्ट ब्राइट करना है, ब्राइट पार्ट ब्राइट नहीं करना, तो आप डार्क मल्टीप्लायर को बढ़ा सकते हो। तो क्या होगा कि जो आपका डार्क एरिया है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, बट ब्राइट पार्ट आपका उतना ही रहेगा। समझ रहे हो? ओके। अब चीजें थोड़ा सा सही हो रही है ना? थोड़ा सा ब्राइट को मैं 3 कर देता हूँ डार्क मल्टीप्लायर को, तो आपका देखो जो डार्क पार्ट हाँ। था वो थोड़ा सा ब्राइट होना स्टार्ट। ठीक है। और गामा क्या करता है, ये दोनों को इक्वली इंक्रीज करता है। अगर आप इसको 3 कर दोगे तो वो इक्वली इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका डार्क और ब्राइट दोनों इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ गया। ठीक है। उसके बाद जीआई पे चलते हैं। यहाँ पे होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंजन। जैसे आपका ग्लोबल इल्यूमिनेशन होता है, मतलब जो आपकी लाइट होती है ना वो आपकी बाउंस करती है। एक होता है प्राइमरी बाउंस, एक होता है सेकेंडरी बाउंस। तो प्राइमरी इंजन पे हम यहाँ पे करते हैं इरेडियंस में अब हमेशा, और सेकेंडरी इंजन को लाइट कैच यूज करते हैं। अब आपकी थोड़ी सी रेंडर क्वालिटी बढ़नी अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी, और आपका टाइम बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे आपने इरिडियंस मैप किया तो इरिडियंस मैप की प्रॉपर्टी आ गई। बाय डिफॉल्ट करंट प्रीसेट है हाई। टेस्ट रेंडर के लिए आप इसे लो करके और सब डिविजन्स को कम कर सकते हो कि मेरे को 40 चाहिए। दिस इज फॉर टेस्ट रेंडर। क्लियर? अगर ओके। आपको फाइनल रेंडर करना है तो आप इन सब डिविजन्स को बढ़ा सकते हो। देखो मैंने लाइट वगैरह कुछ ज्यादा नहीं लगाई, ना कोई एक्स्ट्रा लाइट लगाई है। सिर्फ इन सेटिंग्स की वजह से आपका इमेज ब्राइट होनी स्टार्ट हो रही है ना। मैंने सिर्फ वो लाइट लगाई है जहां पे एक्चुअल में लाइट लगी हुई है। समझ रहे हो? राइट। हेलो? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ सर। वो मैं कुछ छेड़ ही नहीं रहा हूं, मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट लगाई ही नहीं है इसके अंदर। सही है। ठीक है। इन्हीं चीजों से हम पहले ट्राई करेंगे, जब हमें लगेगा ना कि अभी भी इसमें दिक्कत आ रही है तो हम उन लाइट्स का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे शो डायरेक्ट लाइट को ऑन कर दो। ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना। और लाइट कैच पे जाओ। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, सब डिविजन्स। टेस्ट रेंडर के लिए तो आप इसे 500 भी कर सकते हो। ओके। फाइनल रेंडर के लिए मैं इसको बढ़ा के 1500 या 1200 भी कर सकता हूँ। सेम सैंपल साइज टेस्ट रेंडर के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं एक जीरो और बढ़ा दूंगा ताकि और छोटे छोटे पार्ट का रेंडर करे। ठीक है। सेटिंग पे जाके यहाँ पे मैं कुछ नहीं छेड़ रहा। अब मैं इसको इतना करके लाइट कैस किया, इरिडियंस मैप की प्रॉपर्टी पे गया, मैंने इसको हाई कर दिया, और इस सब डिवीजन को मैं 60 कर देता हूँ और यहाँ पे 30 कर देता हूँ मिनिमम को। वीरे पे जाता हूँ, एक्सपोनेंशियल कर दिया, ठीक है। एनवायरनमेंट, इमेज फिल्टर, सैम्पलर, इसको मैं इतना ही रखता हूँ। और अब मैं इसका एक ये रेंडर छोड़ के मैं फाइनल रेंडर करता हूँ, और इसके सेटिंग को यहाँ पे मैं 1920 थोड़ा बढ़ा देता हूँ रेजोल्यूशन को। अब एक रेंडर करता हूँ। अब मेरा इफेक्ट देखो इसमें कितना, इसमें डिफरेंस कितना आता है। सेम सेटिंग्स में मैं रेंडर कर रहा हूँ। देखो अब छोटा छोटा करके रेंडर कर रहे हैं ना। राइट। ठीक है। और उसमें और इसमें कितनी क्वालिटी का आपको डिफरेंस यहाँ पे नजर आ जाए। अगर मैं इसको पूरा बड़ा कर दूं तब देखो। अब ये टाइम लेगा। जब नीचे देखो, नीचे दिखा रहा है प्री पास चल रहे हैं, फिर रेंडर चलेगा। हाँ, ठीक है, तो ये फाइनल होने के बाद फिर आपको दिखा देगा कि ये मेरा फाइनल हो गया। हम पहले निकालते थे ऑक्लूशन पास वगैरह, वो जो अभी आजकल वो नहीं निकलते क्या उसमें? क्या चीज? ऑक्लूशन पास, कलर पास। एलिमेंट्स? हाँ। डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे? नहीं नहीं, पहले हम निकालते थे ऐसे, मुझे याद है बहुत।
पहले जब मैं 3D मैक्स नहीं नहीं, करता ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीजें अपग्रेड हो गई होंगी, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अभी ये रेंडर हो रहा है, एक बार देखते हैं फाइनल रेंडर ये कैसा निकलता है। आपका रैम कितना है सर इसका? 64 GB। ओ, और आप 3010 कार्ड यूज कर रहे हो? नहीं, मेरा 2070 है। 2070 थ्री मेरा। जीरो वन जीरो अभी आया, तो मेरा 1 साल पहले लिया था। अच्छा, मेरा 1050 हाँ, है। वो और कम है। आपके पास भी डेस्कटॉप है या क्या है? डेस्कटॉप ही है। ठीक है। अगर आपका ये काम है ना, तो आपको थोड़ा अपग्रेड करवाना पड़ेगा। नहीं, मेरा काम ही नहीं, मुझे सब सिखाने के लिए चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ये सीख रहे हो सिखाने के लिए? हाँ। ओके ओके। अभी तक तो देखो ये प्री पास चल रहे हैं। राइट। 4 प्री पास थे, ये प्री पास चले, अब फाइनल रेंडर स्टार्ट होगा। अब इसने भी देख लो कितना टाइम आपका ले लिया यहाँ पे। राइट। तो वही चीज जो मैं आपको समझा रहा था, पहले वही लाइट लगाओ जो एक्चुअल में है वहां पे, उन्हीं से सारी चीजें करने की ट्राई करो। अगर उनसे ना हो तो हम एक्स्ट्रा लाइट लगाएंगे वहां पे, क्योंकि जो रियल इफेक्ट आएगा ना वो तभी आएगा ना जब उन्हीं लाइट से उसका इफेक्ट दिखाई दे। राइट। एक्स्ट्रा लगाओगे तो कहीं और से मेरे को थोड़ी परछाई नजर आएगी, शेडो नजर आएगी, मेरे को थोड़ा सा ओड सा लगेगा फिर वो देखने में भी। ठीक है। ओ, यहाँ पे टीवी नहीं लगी हमारी। हाँ, वो तो समझ में आ गई। ये जो इतना टाइम ले रहा है ना, हाँ। ये उसी से ले रहा है जो मैंने नॉइस को 0.0.001 किया। क्या? उन हाँ। सब उन सब चीजों की वजह से ले रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट को रेंडर कर रहा है। और एक और चीज ध्यान रखना, जितना भी आपके रेंडर में लाइट वर्क और ग्लास वर्क होगा, उतना ज्यादा टाइम वो रेंडर करने मिलेगा। ओके। ठीक है। अब प्री पास आपके खत्म, अब फाइनल रेंडर स्टार्ट करते हैं। अब जितना भी नॉइज था ना, वो हटाना स्टार्ट कर देगा सारा। ये देखो, अब यहां से आपको नॉइज नहीं दिख रहा ना बिल्कुल भी। हाँ, नहीं दिख रहा है अगर अभी। आप जूम करोगे तो भी कोई नॉइज नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी नॉइज दिख रही है। ठीक है, जैसे वो ही यहाँ चली से गई। रेंडर होगा, नॉइज हट जाएगी यहाँ से भी। यहाँ जहां जहां पे रेंडर हुआ तो आप देखोगे कहीं पे भी ज्यादा नॉइज नहीं है। यहाँ पे देखो, अब देखो दिख रहा है ना इसमें और इसमें डिफरेंस। डिफरेंस, हाँ। राइट। ठीक है, तो ये रेंडर करेगा, तो आप देखोगे बिल्कुल भी कहीं पे भी नॉइज नहीं आएगी, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा।
दो चार चीजें यही ध्यान रखनी होती है कि यूवीडब्ल्यू मैप जरूर लगाए मटेरियल पे, मटेरियल को अच्छे से लगाए, कहाँ पे क्या दिख रहा है एक एक पार्ट पे वर्क करें। ठीक है। जितना आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स प्लेस करोगे, जैसे टीवी हो गया, रिमोट वगैरह रख दिए, छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम रख दी, मतलब जितना आप डेप्थ लेके आओगे अपने इसके अंदर, उतना हाँ। आपको ये रियलिस्टिक नजर आएगा। जितना खाली होगा उतना आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा नजर आएगा। रियलिस्टिक तभी नजर आता है जब आप सारे कंपोनेंट्स को वगैरह को ऐड कर दोगे वहां पे। ऐड कर देंगे। ठीक है। साइज अच्छे से होगा, साइज ओड नहीं लगेगा तो बहुत अच्छे से लगेगा। मटेरियल आप किस तरीके से लगाते हो वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इस सिलेंडर ने अभी होने में देख लो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लिए हैं। तो ये आपका रेंडर हो गया। ठीक है। रेंडर होने के बाद आप इस रेंडर को फिर यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, ऑल फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे, रेंडर। ठीक है। और यहाँ पे आप सेव करो, और यहाँ पे पूछेगा क्वालिटी बेस्ट करो, ओके। अब अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके इसे देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा रेंडर आ गया। अब देखो लग रहा है बढ़िया। लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है। अभी तो और भी चीजें अगर हम ऐड करते हैं, टीवी वगैरह, लाइट्स वगैरह और बढ़िया से, तो बहुत अच्छे से आता। राइट। ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेंडर करना है। ये आपका फाइनल रेंडर है। जूम करके भी देखोगे तो भी आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। राइट। क्लियर है। क्लियर क्लियर। ऐसे ऐसे आपको करना है बेसिकली।